अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद अज़हर हुसैन मोहम्मद हुसैन एकेडमी की जानिब से आप तमाम का आज की रियाजी की क्लास में इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको 10th क्लास के टॉपिक सेट से, जो कि आज का हमारा लेसन नंबर 6 है, मैं आपको वेन डायग्राम के ज़रिए एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए यूनियन बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी से रिलेटेड सवालात समझाऊंगा। ये बहुत ही अहम सवालात है। ये सवालात बोर्ड एग्ज़ाम एसएससी के बोर्ड एग्ज़ाम में आ चुके हैं और मेरे इन सवालात को ज़रूर आप नोट करें और इसे प्रैक्टिस करें। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवालात हैं। और दोस्तों, मेरे इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और ज़रूर याद रखें कि बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह के वीडियोस, इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए आज के सवालात देखते हैं। इस तरह हैं दोस्तों, सवाल ये टेक्स्ट बुक यानी एग्ज़ाम में आ चुका है। ये एग्ज़ाम पेपर से रिलेटेड सवाल, एग्ज़ाम में जो आया था सवाल, उसी को हमने यहाँ पर लिया है। यहाँ पर एक वेन डायग्राम है और इस वेन डायग्राम में ए सेट और बी सेट दिए गए हैं और ए सेट में चंद अरकान हैं और बी सेट में भी अरकान दिए गए हैं और यूनिवर्सल सेट के भी अरकान हैं। तो वेन शक्ल को इस्तेमाल करते हुए जांच कीजिए कि एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हमको इसकी जांच करना है, यानी यहाँ पर एलएचएस और आरएचएस को मसावी बताना है। ये सेटिस्फाई करता है या तस्दीक इसकी हो पाती है या नहीं, हमको यहाँ पर बताना है। यहाँ पर ए सेट और बी सेट दिया गया है और ये वेन डायग्राम की मदद से इस फॉर्मूले को हमको सेटिस्फाई करना है। तो चलिए दोस्तों, हम अब इसका जवाब इस तरह लिखते हैं। तो जवाब लिखने के लिए सबसे पहले हमको इसकी जो डायग्राम जो दिया गया है उसे फिर से यहाँ पर उतारना होगा। जो शक्ल में जो डायग्राम, जो सवाल में जो शक्ल दी गई थी उसे हम यहाँ पर उतारते हैं। इस तरह से ये वेन डायग्राम हमने यहाँ पर उतारा है, जिसमें ए सेट, बी सेट और यूनिवर्सल सेट भी दिया गया है। ए सेट में अरकान 1, 2, 3, 4, 5 मौजूद है और बी सेट में अरकान 2, 3, 6, 7, 9 इस तरह से यहाँ पर अरकान मौजूद है और दोनों में मुश्तरका 2,3 है और ये बाकी के अरकान जो है ये यूनिवर्सल सेट में है। तो चलिए अब हम इसकी मदद से, इस डायग्राम की मदद से, इस वेन डायग्राम की मदद से हम ए सेट और बी सेट को लिखते हैं। तो ए सेट इस तरह लिखना होगा कि यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 ये ए सेट के अरकान है। इसी तरह से यहाँ पर बी सेट के अरकान जो है 2, 3, 6, 7, 9, 2, 3, 6, 7, 9 हमने ए सेट और बी सेट को इस वेन डायग्राम की मदद से लिखा है। आपको भी इस तरह से एग्जाम में लिखना होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एन ऑफ ए यानी नंबर ऑफ ए कितने हैं, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, ये तो सीरियल से इस तरह से एन ऑफ ए 5 हासिल हुआ। अब एन ऑफ बी करेंगे हम यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, यानी यहाँ पर एन ऑफ बी जो है, यहाँ पर भी एन ऑफ बी दोस्तों ये भी 5 है और एन ऑफ ए भी यहाँ पर 5 है। इस तरह से हमको यहाँ पर एन ऑफ ए और एन ऑफ बी हासिल हुआ है। अब हम और इन दोनों में मुश्तरका क्या है वो लिखते हैं। अब ए यूनियन बी अगर हम करते हैं तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, यानी ये जो 2 और 3 यहाँ पर दोनों में जो मौजूद है, हम उसे सिर्फ एक ही मरतबा लिखते हैं। इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 एन ऑफ ए यूनियन, ये सॉरी ए यूनियन बी हासिल हुआ है। और अब यहाँ पर हम ए इंटरसेक्शन बी यानी दोनों में जो मुश्तरका है, यहाँ पर 2,3 ये मुश्तरका है दोनों में, हमने इसको इस तरह से ए इंटरसेक्शन बी लिखा है। ए तखातुबी कहते हैं, ये ए इजमा बी है, ए यूनियन बी और ये ए इंटरसेक्शन बी हमने ये वेन डायग्राम की मदद से ए सेट, एन ऑफ ए, बी सेट, एन ऑफ बी, ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पर लिखा है। अब हम एन ऑफ ए यूनियन बी अगर हम इसको काउंट करते हैं तो एन ऑफ ए यूनियन बी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से, यानी नंबर ऑफ ए यूनियन बी यानी ए यूनियन बी सेट में कितने अरकान हैं, एन ऑफ ए यूनियन बी कहलाते हैं, उसे 8 है। अब यहाँ पर इसी तरह से एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसमें सिर्फ दो अरकान मौजूद हैं, इसलिए एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 2 हासिल हुआ है। चलिए अब हम एलएचएस और आरएचएस को जो सवाल में दिया गया था उसे सेटिस्फाई होता है या नहीं चेक करते हैं। इस तरह से हम जानते हैं कि फार्मूला जो है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी मसावी होता है एन ऑफ ए यूनियन बी के प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के। ये एक साबिता है दोस्तों, सेट्स के लिए सेटिस्फाई करता है। तो अब हम एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी हमने इसको तरतीबवार लिखा है। इस ए इंटरसेक्शन बी को हमने इधर मसावत की इधर जानिब भेजने पर ये माइनस में हो जाता है। तो चलिए, ये जो सवाल दिया गया था कि इसमें एलएचएस और आरएचएस मसावी होते हैं बताना है, तो हम पहले एलएचएस लेते हैं। एलएचएस में एन ऑफ ए यूनियन बी जो हमको हासिल हुआ 8 हासिल हुआ था।
अब देखते हैं कि इसका जवाब भी हमको 8 हासिल होता है या नहीं। ये LHS था दोस्तों। और यहाँ पर RHS में जो है देखेंगे, RHS जो n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। तो अब n ऑफ a यहाँ पर हमको 5 हासिल हुआ था और n ऑफ b भी 5 हासिल हुआ था और n ऑफ a इंटरसेक्शन b 2 हासिल हुआ था, इसलिए हमने 5 यहाँ पर प्लस से प्लस n ऑफ b 5 माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b -2। इस तरह 5 + 5 ये 10 होता है, इसमें -2 करेंगे, 10 - 2, तब हमको यहाँ पर ये भी 8 हासिल हुआ है। यानी n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b LHS और RHS यहाँ पर दोनों मसावी है। n ऑफ a यूनियन b 8 हासिल हुआ, तब हमको n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b भी 8 हासिल हुआ। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS। दोस्तों यहाँ पर S मिस हो गया है दोस्तों, आप इसे समझिए कि ये LHS है और ये RHS है। इस तरह से LHS इज इक्वल टू RHS, यहाँ पर भी ये LHS है, यहाँ पर S प्रिंटिंग मिस्टेक है दोस्तों, और RHS भी यहाँ पर S मिस है, सॉरी फॉर दिस। चलिए नेक्स्ट अब हम देखते हैं सवाल। नेक्स्ट सवाल इस तरह है कि एक यहाँ पर ज़ैल के वीन की शक्ल से सेट्स A और B के अरकान लिखिए और तस्दीक कीजिए कि n ऑफ a यूनियन b प्लस n ऑफ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू n ऑफ a प्लस n ऑफ b। यानी यहाँ पर A सेट और B सेट एक वेन डायग्राम में दिया गया है और इस तरह से यहाँ पर ये एक मुश्तरिका सेट है, यहाँ पर मुश्तरिका अरकान भी दिए गए हैं, दोनों में A D H ये मुश्तरिका अरकान है। तो चलिए इसका हम जवाब, यहाँ पर हमको ये तस्दीक करना है कि n ऑफ a यूनियन b प्लस n ऑफ a इंटरसेक्शन b मसावी होता है n ऑफ a प्लस n ऑफ b के। इस तरह से तो n ऑफ a प्लस n ऑफ b मसावी है n ऑफ a यूनियन b प्लस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। यहाँ पर इसकी हमको क्या करना है, तस्दीक करना है। तस्दीक कीजिए, सवाल इस तरह से दिया गया है। अब हम इसका जवाब लिखते हैं। तो जवाब लिखने से पहले हमको, जवाब लिखने के लिए सबसे पहले हमको जो शक्ल दी गई थी सवाल में उसे हम यहाँ पर लिखना होगा। इस तरह से यहाँ ये जो शक्ल एग्जाम में दी गई थी हमने यहाँ पर आपको भी जवाब में इस तरह उतारना होगा। अब A सेट के अरकान लिखते हैं, यहाँ पर A C D F H, इस तरह से A सेट के अरकान यानी मुश्तरक अरकान को भी, दरमियान के अरकान को भी लेना होगा और इस साइड के अरकान को भी लेना होगा। इस तरह से A सेट के अरकान हासिल हुए। अब यहाँ पर B सेट के अरकान में ये मुश्तरक अरकान को भी लेना होगा और ये साइड के अरकान को भी, यहाँ के अरकान को भी लेना होगा। इस तरह से A B D E G H यहाँ पर ये अरकान हासिल हुए A सेट और B सेट के। अब यहाँ पर n ऑफ A 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ, यानी A सेट में मौजूद अरकान 5 है और इसी तरह से n ऑफ B यानी B सेट में मौजूद अरकान 6 है, यहाँ से ये 3 और ये 3, इस तरह से 6 हासिल है। अब हमको यहाँ पर A यूनियन B, हम यहाँ पर हम A यूनियन B कर रहे हैं। A यूनियन B मतलब A सेट और B सेट दोनों में मौजूद अरकान को लेना होगा और मुश्तरक अरकान को एक मरतबा ही लेना होगा। A B C D E F G H, इस तरह से इन सब को अगर हम लिखें A B C D E F G और H, ये A D H को एक मरतबा ही लिखेंगे इस तरह। अब यहाँ पर A इंटरसेक्शन भी यानी दरमियान में मौजूद A D H मुश्तरिका अरकान, यहाँ जिसे A तखातु B भी कहा जाता है, A D H हासिल हुआ। अब n ऑफ A यूनियन भी लिखते हैं। हाँ, यहाँ पर n ऑफ A इंटरसेक्शन भी 3 है, 1 2 3, इस तरह से 3 अरकान है और n ऑफ A यूनियन B में 8 अरकान है। चलिए अब हम जो सवाल दिया गया था कि LHS और RHS उनमें मुतमाइन होता है या नहीं देखेंगे। यहाँ पर भी S मिस हो गया है दोस्तों प्रिंटिंग में, ये LHS है और ये भी RHS है। तो LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, तो n ऑफ A LHS में है, n ऑफ A प्लस n ऑफ B LHS में है और RHS में है n ऑफ A यूनियन B प्लस n ऑफ A इंटरसेक्शन B। इस तरह से इन दोनों के जवाब हमको बताना है कि ये मसावी आते हैं या नहीं। तो LHS में हम पहले n ऑफ A 5 था और n ऑफ B 6 था। इस तरह से यहाँ पर n ऑफ A यूनियन B में n ऑफ A यूनियन B 8 था और n ऑफ A इंटरसेक्शन B 3 था, जो हमने पहले इसमें लिखा है। अब 5 + 6 यहाँ पर ये 11 हासिल होता है और 8 + 3 11 हासिल होता है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS, जो सवाल वेन डायग्राम के जरिए दिया गया था वो बिल्कुल तस्दीक हमने की है यहाँ पर। अब हम यहाँ कह सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS, यानी n ऑफ A प्लस n ऑफ B इज इक्वल टू n ऑफ A यूनियन B प्लस n ऑफ A इंटरसेक्शन B। दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।